प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल सेंटेंसेस और पार्ट 4 जिसका कि सब टाइटल है इन्फिनेटिव। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमको इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पर करना है। जैसा कि हम जानते हैं सिंपल सेंटेंसेस को 7 काइंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 7 काइंड से। सो डियर स्टूडेंट, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में 7 टॉपिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, जोड़ते हैं। तो उसमें से हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पार्टिसिपल को पढ़ा। पार्टिसिपल के बाद जो हमने पढ़ा था वो था हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद जो थर्ड टॉपिक हमने स्टडी किया था उस टॉपिक का टाइटल था by using preposition or prepositional phrase before gerund or noun, and the topic number 4 and subtitle and the topic number 4 is infinitive। तो बात करनी है कि आज हमको infinitive की मदद से सेंटेंसेस को ऐड करना है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है, 2 सेंटेंस को सिंथेसिस करना है। अब बात यहां पर ये आती है कि हमको infinitive का यूज कहां पर करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि इन्फिनेटिव का यूज हमको तब करना है जब 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कार्य का करना दिया गया हो और दूसरे वाक्य में उस कार्य को करने का उद्देश्य दिया गया हो। अर्थात यहां पर एक बार फिर से ध्यान देना है, इन्फिनेटिव का यूज हमको तब करना है जब 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किसी कार्य का करना दिया गया हो और दूसरे वाक्य में उस कार्य को करने का उद्देश्य दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल जाना हमारा काम है और वहां पर पढ़ना हमारा उद्देश्य है। मैं बाजार गया, मैंने फल खरीदे, तो बाजार जाना मेरा काम है और फल खरीदना क्या है, मेरा उद्देश्य है। जैसे मैं मंदिर चाहता हूं, मैं मन की शांति चाहता हूं, तो मंदिर जाना मेरा काम है और मन की शांति पाना मेरा वहां जाने का क्या है, उद्देश्य है। मैं दिल्ली गया, मैंने लाल किला देखा, तो दिल्ली जाना क्या है, मेरा काम है और लाल किला देखना मेरा क्या है, उद्देश्य। तो जहां पर इस प्रकार के वाक्य पाए जाएं, जहां पर एक वाक्य में कार्य का करना दिया गया हो और दूसरे वाक्य में उस कार्य को करने का उद्देश्य दिया गया हो, वहां पर हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। और इन्फिनेटिव क्या कहलाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि हम टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में कार्य दिया गया हो उस वाक्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जिस वाक्य में उद्देश्य दिया गया हो उस वाक्य को हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। जिस वाक्य में उद्देश्य दिया गया हो उस वाक्य को हम 2 + V1 की मदद से जोड़ देते हैं। और सेंटेंसेस को जोड़ते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में कार्य होगा वो वाक्य हमेशा हमारा पहला वाक्य बनेगा और जिस वाक्य में उद्देश्य दिया गया होगा वो वाक्य हमारा हमेशा दूसरा वाक्य बनेगा, उसको हमको जोड़ना होगा। लेट्स सी, देखते हैं। मैं आगरा जा रहा हूं, मैं ताजमहल देखूंगा। तो मैं आगरा जा रहा हूं ये कार्य है, मैं ताजमहल देखूंगा ये क्या है, उद्देश्य है। तो यानी कि आगरा जाना कार्य है और वहां जाकर ताजमहल देखना क्या है, उद्देश्य है। यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको हमको इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ना है। तो हमारा आंसर होगा आई एम गोइंग टू आगरा। किस लिए जा रहे हैं, मैं आगरा जा रहा हूं। इस सेंटेंस को हमको इन्फिनेटिव से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लाएंगे टू और फिर देखेंगे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। इस सेंटेंस में वर्ब है सी, यानी 2 + V1। आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा जा रहा हूं। 2 + V1 ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। ही वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, वो एक पुस्तक खरीदना चाहता है। वो बाजार जाएगा ये उसका काम है और वो एक पुस्तक खरीदना चाहता है ये क्या है, उसका उद्देश्य है। तो हम पहले इस सेंटेंस को इस प्रकार से जोड़ेंगे, ही विल गो टू मार्केट, ये हमारा काम है। इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन जिस वाक्य में उद्देश्य उसको इन्फिनेटिव बनाना है 2 + V1 से। तो हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ऑलरेडी हमको इन्फिनेटिव मिल रहा है। तो ही विल गो टू मार्केट टू बाय अ बुक। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी हमारे पास सेंटेंस में इन्फिनेटिव ऑलरेडी मिलेगा और किसी सेंटेंस में हमको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। तो ही विल गो टू मार्केट टू बाय अ बुक, वो एक बुक खरीदने के लिए, एक पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाएगा। शी हैज अ डॉग, इट गार्ड्स हर हाउस एट नाइट। सेंटर में ध्यान देंगे,
उसके पास एक डॉग है, उसके पास एक डॉग है, यह रात में उसके घर की निगरानी करता है। तो उसके पास एक डॉग है, ये उसका काम है कि उसने डॉग को अपने घर में पाल रखा है और यह उसके घर की रात में रखवाली करता है। ये उसको डॉग को पालने का क्या है, पर्पज है, उसका उद्देश्य है, उसका कारण है। तो यानी कि इस सेंटेंस को हमको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। यहां पर सावधानी वाली बात, शी हैज अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। अब इसको हमको इन्फिनेटिव बनाना है, ये हमारे पास वर्ब है, सी हैज अ डॉग टू। ठीक है, अब याद रखना है, देखिए यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और यस लगा है, लेकिन टू के बाद हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए एस को हटाना पड़ेगा। सी हैज अ डॉग टू गार्ड, सी हैज अ डॉग टू गार्ड हर हाउस एट नाइट, सी हैज अ डॉग टू गार्ड हर हाउस एट नाइट। ये आपका इन्फिनेटिव होगा, उसके पास रात की रखवाली के लिए, घर की रखवाली के लिए एक क्या है, कुत्ता है। ये उसका क्या है, उद्देश्य है, ये उसका काम है। उसने एक डॉग रखा है, ये उसका काम है और ये उसका पर्पज है डॉग को रखने का, कि वो रात में उसके घर की रखवाली, उसके घर की निगरानी करता है। नेक्स्ट, माई फादर वॉन्ट्स अ गुड ट्रीटमेंट, ही विल एडमिट हिमसेल्फ इन एम्स। ध्यान देने वाली बात है, मेरे पिताजी अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, मेरे पिताजी अच्छा इलाज चाहते हैं, वो अपने आप को एम्स में भर्ती करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वो क्या करेंगे, अपने आप को भर्ती करेंगे। तो मेरे पिताजी का उद्देश्य है अच्छा इलाज प्राप्त करना और उसके लिए उनको काम क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एम्स में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा पहला बनेगा चूंकि इसमें काम है, और ये सेंटेंस हमारा इन्फिनेटिव बनेगा चूंकि इसमें क्या है, काम करने का उद्देश्य दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो प्रोनाउन होगा वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा माय फादर, ये प्रोनाउन है और ये नाउन बनेगा, माय फादर will admit himself in एम्स। क्यों करेंगे अपने आप को एम्स में भर्ती, क्योंकि वो अच्छा इलाज चाहते हैं। यानी इस सेंटेंस से हमको क्या चाहिए है, इसको हमको इन्फिनेटिव बनाना है और वर्ब क्या है, वांट। उसके पहले हमको चाहिए टू। माय फादर विल एडमिट हिमसेल्फ इन एम्स टू my father will admit himself in aims to get a good treatment. My father will admit himself in aims to get a good treatment. अच्छा ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए मेरे पिताजी अपने आप को एम्स में भर्ती करेंगे। नाउ सी रूल नंबर सेकंड। देखिए यहां पर एक रूल मैंने आपको बताया, जहां पर क्या करना होता है कि एक वाक्य में कार्य होना चाहिए और दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि दो सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में यदि वेरी शब्द पाया जाए और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट पाया जाए, एक सेंटेंस में वेरी शब्द पाया जाए, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट पाया जाए, तो वेरी के स्थान पर हमको TOO का यूज करना है और सेकंड सेंटेंस जिसमें हमारा पर्पज होता है उस वाक्य को हमें क्या करना होता है, इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ना। याद रखना है, यदि दो सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में वेरी पाया जाए और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट या अन्य कोई नेगेटिव वर्ड पाया जाए, तो हमको वेरी के प्लेस पर TOO का यूज करना है और दूसरे सेंटेंस को इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ देना है। तो देखते हैं, यू आर वेरी पुअर यू कैन नॉट बाय अ कार। तुम बहुत गरीब हो, तुम कार नहीं खरीद सकते। तो यू आर वेरी के प्लेस पर टू, यू आर टू पुअर, और इस सेंटेंस को हमको इन्फिनेटिव बनाना है, यू आर टू पुअर टू बाय अ कार। यू आर टू पुअर टू बाय अ कार। याद रखना है, यदि दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस में वेरी और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव पाया जाए तो वेरी के स्थान पर TOO और दूसरे वाक्य में हमको इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ना है। शी इज वेरी टायर्ड शी कैन नॉट वॉक ऑन फुट। वो बहुत थकी हुई है, वो पैदल नहीं चल सकती है। ओके, तो पर्पज है यहां पर फिर से, और यहां पर क्या है, वेरी है और यहां पर दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। तो वेरी के प्लेस पर हमको करना है, शी इज टू टायर्ड टू
वॉक ऑन फुट। सी इज टू टायर्ड टू वॉक ऑन फुट। तो हमने क्या देखा कि जब दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस में पाया जाए आपका वेरी और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव हो तो वेरी के प्लेस पे TOO का यूज करना है और सेकंड सेंटेंस को इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ देना है। नाउ सी, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं। याद रखना है, जब भी एक सेंटेंस में वेरी दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट पाया जाए तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों ही सेंटेंसों में अगर सब्जेक्ट सेम है तो आपको दोबारा नए सब्जेक्ट को लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डिफर है तो आपको दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको फॉर प्लस सब्जेक्ट के रूप में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। यदि दोनों सेंटेंसेस में से, ध्यान देने वाली बात, अगर दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डिफर हो और वेरी और कैन नॉट का रूल पाया जा रहा हो तो हमको क्या करना होता है, जो दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट है उसे फॉर प्लस करके हमको उसको ऐड कर देना होता है। ध्यान देंगे। कविता बहुत लंबी है, छात्र इसको याद नहीं कर सकते, बच्चे इसको याद नहीं कर सकते, तो आंसर होगा द पोयम इज टू लॉन्ग। ये पहला करेक्शन है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट है पोयम, इसमें सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, फॉर प्लस चिल्ड्रन इसको कर देते हैं। द पोयम इज टू लॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न। द पोयम इज टू लॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न। याद रखने वाली बात है, यहां दोनों में सब्जेक्ट सेम था, दोबारा सब्जेक्ट नहीं आया। यहां पर दोनों में सब्जेक्ट सेम था, दोबारा सब्जेक्ट नहीं आया। यहां पर दोनों में सब्जेक्ट डिफर है तो आपको उसको फॉर की मदद से बीच में जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। वेरी है और अगला सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट क्या है, अलग है। इसमें द क्वेश्चन है और इसमें क्या है, आई है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, दिस इज द फर्स्ट चेंज, दिस इज द फिफ्थ चेंज। यहां पर सब्जेक्ट चेंज है, इसको लाइए फॉर, इसका ऑब्जेक्ट होगा आई का मी, फॉर मी टू सॉल्व। The question is too difficult for me to solve. So dear students, सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जब हमको इन्फिनेटिव का यूज करना है तो याद रखना है इन्फिनेटिव का यूज तब होगा जब दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में कार्य का करना दिया गया हो और दूसरे सेंटेंस में उस कार्य को करने का उद्देश्य दिया गया हो। जिस सेंटेंस में कार्य दिया गया होता है उस सेंटेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, जिस वाक्य में उस कार्य को करने का उद्देश्य दिया गया होता है, उसको हम इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें उद्देश्य था ताजमहल को देखना, टू सी। इसमें उद्देश्य था पुस्तक को खरीदना, टू बाय। इसमें उद्देश्य था घर की रखवाली करना, टू गार्ड। यहां पर उद्देश्य था अच्छा ट्रीटमेंट प्राप्त करना, टू गेट। उसके बाद रूल नंबर सेकंड ये कहता है यदि दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में वेरी पाया जाए और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो तो वेरी के प्लेस पे आपको TOO का यूज करना है और दूसरे सेंटेंस को इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ देना है 2 + V1। वेरी के प्लेस पर 2 और यहां पर 2 + V1। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। याद रखना है यदि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो हमको दूसरे सब्जेक्ट को फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना होगा। कविता बहुत लंबी है, छात्र से याद नहीं कर सकते, तो मीनिंग है कविता छात्रों के याद करने के लिए कठिन है, इसलिए हमको फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, मैं इससे सॉल्व नहीं कर सकता, क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो हम यहां पर लेके आए वेरी के बेस पर 2 और यहां पर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को फॉर प्लस मी के अकॉर्डिंग यहां पर इसको ऑब्जेक्ट बना दिया और सेंटेंस को यहां पर इन्फिनेटिव का टच दे दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इन्फिनेटिव। इसका हमको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव का यूज तभी करना है जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कार्य को का करना दिया गया हो और दूसरे वाक्य में उस कार्य को करने का उद्देश्य दिया गया हो। यदि ये कंडीशन पाई जाती है, ये स्थिति और ये सिचुएशन पाई जाती है, तो सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो दो सेंटेंस होंगे उनको हम इन्फिनेटिव की मदद से सॉल्व करेंगे।